बारुल उलूम बालिका जूनियर हाई स्कूल से शाहिना एंड ग्रुप नाटक के लिए स्टेज पर आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, ज़बान बहुत ख़तरनाक चीज़ है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा इसकी हिफाजत की तलक़ीन किया करते थे, क्योंकि यही वो ज़ुबान है जो झूठ बोलती है, यही वो ज़ुबान है जो झूठी कस्में खाती है, यही वो ज़ुबान है जो चुगली करती है, और यही वो ज़ुबान है जो गाली देती है। ताज्जुब है, हमें मालूम नहीं होता क्या हम इसे गुनाह ही नहीं समझते। गीबत भी एक ऐसा गुनाह है जिसमें हर कोई मुलव्विस है, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, आलिम हो या जाहिल। इसीलिए आप हजरात के सामने गीबत पर एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। इस ड्रामे के किरदार हैं ज़ाया, रुकैया, सास मेहरुन बी, सास की पड़ोसन सहेली सारुन्निसा, बहू सुमैया और बहू की पड़ोसन सहेली नज़मा। आप हजरात से गुजारिश है कि इस ड्रामे को गौर से देखें और इस गुनाह से बचने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन हो गए थे, मुलाकात नहीं हुई। बैठो बैठो। ये बहन कौन है? मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई है और दीन के बारे में अच्छी मालूमात रखती है। अरे मैं तो बातों ही बातों में खैरियत पूछना भूल गई। खैरियत से हैं? कहा कि खैरियत, जी रही हूँ जैसे तैसे, वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे आपा जान, अल्लाह ने आपको क्या कमी किया है? शादो आबाद घर दिया है, बेटे की अच्छी नौकरी है, चांद जैसी खिदमत गुजार बहू है, और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। कैसा बेटा कैसी बहू, इनको तो बूढ़े लोगों की जरूरत का एहसास ही नहीं। ये किस हाल में है, तबीयत कैसी है, क्या खा रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं। बस हमको अपने लिए बोझ समझते हैं और सोचते हैं जल्द से जल्द कैसे छुटकारा मिले इनसे। और बहू रानी का तो पूछो ही नहीं, नवाबजादियों की तरह सुबह 9 बजे सोकर उठती है। न घर की सफाई, न नाश्ता, न चाय, ये सारी बातें घर के बड़ों के सिखाने से आती है। लगता इसको कुछ भी नहीं सिखाया गया। और क्या बताऊं बहन, जब इनके मायके का कोई घर आता तो उनकी देखभाल में बिछी बिछी रहती। हमारा कोई आता तो कुछ भी परवाह नहीं, न देने के लिए हाथ बढ़ते, न बनाने के लिए पैर उठता। नाटक शुरू हो जाता, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। तबीयत ठीक नहीं है, खाने का तो हाल ही ना पूछो। चाय बनाएगी जैसे काली मांस की दाल, और दाल बनाएगी जैसे तालाब का गंदा पानी। और चावल ऐसा है जो खाए पेट में दर्द हो जाए, और हर 2 दिन के बाद माँ का याद आ जाता है। जाके माँ के पल्लू से बंध जाती और आने का नाम नहीं लेती। अरे आपा जान, आपकी बहू इतना सब कुछ करती, आप बोलती क्यों नहीं? देख बहन, मैं बोलते बोलते तंग आ चुकी हूँ। कुछ बोलना मुश्किल हो गया है। कुछ बोले तो हमारे शहजादे के पेशानियों पर बल पड़ने लगते हैं, इसलिए खून के घूंट पी के खामोश रहना पड़ता है। अरे बदरून, मैं तो तुम्हें चाय ही पिलाना भूल गई। चलो स्वीट हॉट में बैठकर चाय पीते हैं। तो देखा आपने किस तरह
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बहन? क्या बताऊं, ठीक भी हूँ ठीक नहीं भी हूँ। ये कैसी दरमियान की बात कर रही हो? क्या बताऊं, जब तक सास का साया सर पर मुसल्लत है तब तक चैन कहाँ। सुमैया, तुम कितनी खुशकिस्मत हो, तुम्हारे सर पर सास का साया है। नज़्मा, क्या खुशकिस्मती की रट लगा रखी हो। भला वो भी कैसे चैन से रह सकती है जिसकी मेरी जैसी सास हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। औरतों की तारीख में सबसे खुशकिस्मत औरत कौन है, तुम्हें मालूम है? नहीं। वो सारे इंसानों की माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम है। वो क्यों? क्योंकि उनकी कोई सास नंद नहीं थी। तुम अपनी सास से इतना परेशान क्यों रहती हो? वे सास नहीं, परेशानियों का घर है। जब देखो नाक चढ़ाए सर पर मुसल्लती हैं। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं सोऊं तो परेशानी, मैं कुछ बोलूं तो गुस्सा, मैं कुछ ना बोलूं तो मुश्किल। मेरे हर कामों में नुक्साची ने हिम्मत अफजाई की, बोल बोल कभी ना सुनूं। अब तुम ही बताओ, मैं इसका क्या नाम दे सकती हूँ? मेरा तो चलता है, तो तुम अपना सुनाओ। क्या बताऊं सुमैया, जरा भी चैन नहीं है। मेरी तलाकशुदा ननद है जो दिन रात सर पकाए रहती है। मैं तो मुलाजमा बन गई हूँ, उसकी भी खिदमत करूँ, उसके बच्चे की भी करूँ, और नखरे अलग, ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है। हर वक्त ताना सुनने को मिलता है। अरे यह कौन है? मैंने तो बातों ही बात में पूछना ही भूल गई। ये रुकैया आंटी हैं, मुंबई से आई हैं। 2-3 दिनों के लिए यहाँ रुकी हैं और दीन के बारे में अच्छी मालूमात रखती हैं और पढ़ी लिखी भी हैं। अरे रुकैया, अभी तक तुम इन दोनों के साथ ही बैठी हो? आइए सासू माँ बैठिए। माफ करना आंटी, हमने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं। सुबह से घर में हुए एक बात देख रही हूँ, हमारी जुबानों पर दूसरों के शिकवे शिकायत बहुत ज़्यादा हो गए हैं और जुबान के गुनाह तो हम कसरत से कर रहे हैं। अल्लाह ही हमें माफ़ करे। और हम औरतों की बहुत बुरी आदत हो गई है, जहाँ 2-4 जमा हो जाएं, दूसरों की तज़किरा, दूसरों की चुगली हमारी तबीयत का हिस्सा बन गई है। महज वक्त गुजारने के लिए हम गीबत करना शुरू कर देते हैं और इसके नुकसान का हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता। सुबह में अरुण भी आपा और उनकी पड़ोसन की बातों पर मैंने गौर किया और अब तुम लोगों की बातों पर मैं गौर कर रही थी। ये सारी गुफ्तगू गीबत है। गीबत क्या होगी? हम तो जो हकीकत है वही कह रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कहा। अरे मेरी बहनों, सुनो तो सही, गीबत कहते ही हैं जिसकी तुम गीबत कर रही हो उसके पीठ पीछे बुराई बयान करना। अगर तुम ऐसी बात कर रही हो जो उसमें नहीं तो ये बहतान है। ये दोनों सूरतों में गुनाह लाजिम है। गीबत और बहतान बहुत बड़े गुनाह हैं। गीबत के बारे में कुरान मजीद में कहा गया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यकतब बाज़ुकुम बआज़ा अयइब्बकुम अहदकुम अयकुल लहमा की फकरिही तमु फतकुल्लाह। तर्जुमा, और क्या तुम में से अपने मुर्दार भाइयों का गोश्त खाना पसंद है? क्या तुमको इससे घिन नहीं आएगी? अल्लाह से डरो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को नाक के बल या मुंह के बल जुबान की गुनाह ही गिराएगी। ये गुनाह देखने में मामूली नजर आते हैं मगर इसमें लज्जत बहुत है। खुदा ना करे अगर किसी को इसकी लत लग गई तो उसकी आखिरत बर्बाद होने में कोई शक नहीं।
अरे रुकैया, हमने तो बहुत सी लोगों की गिबत की है, बुरा भला कहा है, अब हम क्या करें? सबसे पहले अल्लाह से तौबा करो, फिर उस शख्स से माफ़ी मांगो जिसकी तुमने पीठ पीछे गीबत की थी। शुक्रिया रुकैया। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की हैं। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दो, तुम लोगों के पीठ पीछे मैंने बहुत सी बुराइयां की है। तो देखा आपने किस तरह शबो रोज हम सब बेशुमार गुनाह जाने अनजाने में किया करते रहते हैं और हमें खबर भी नहीं होती। अल्लाह हम सबको इन गुनाहों से महफूज रखे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम।